हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो क्वेश्चन पेपर दिया है वो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। BCOG 172 इंडियन इकोनॉमी का है। मैक्सिमम मार्क्स 100 के रहेगा और टाइमिंग रहेगा 3 घंटे का। क्वेश्चन जितने भी दिए रहेंगे उनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। इस टाइप का नहीं रहेगा, बट जस्ट हिंट के लिए ये क्वेश्चन पेपर रहते हैं और आपकी हेल्प करने के लिए रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, व्हाट इज़ मीन बाय लिबराइजेशन, डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर लिबराइजेशन। डेफिनेशन लिखनी है आपने 2 नंबर की रहेगी और बाकी का क्वेश्चन 18 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, एज अ रिजल्ट ऑफ 40 ईयर ऑफ प्लानिंग इंडिया इकोनॉमी हैज़ रिकॉर्डेड प्रोग्रेस ऑन वेरियस फ्रंट्स। डिस्कस, इन्होंने एक दिया है कि आप 40 साल की जो भी प्लानिंग करके इकोनॉमी में डिफरेंस आया था, अगर उसमें कुछ चेंजेस आया है या आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से क्या आप उधर मतलब लिखते हो, वो ये देखना चाहते हैं क्या क्या चेंजेस आया है, क्या क्या नहीं, वो आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, एक्सप्लेन इट्स वीकनेस। एजुकेशन सेक्टर की जो बिग अचीवमेंट्स है वो लिखनी है आपको और उसकी वीकनेस क्या है वो लिखना है। नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो आ जाएगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, हाउ इज़ इट मेजर्ड इन इंडिया, व्हाट आर द काज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपको लिखना है, कंसेप्ट दिए रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा, व्हाट इज़ मीन बाय इनइक्वलिटी, और उसके बाद डिस्कस द काजेज ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या है और इसके काजेज क्या है वो बताने हैं आपको। उसके बाद क्वेश्चन आपको दिया गया है, डिस्कस ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री इन इंडिया। ये 6 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिफरेंट बिटवीन बताना है आपको पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में, जो कि 2 पार्ट दिए, ये 10-10 नंबर के रहेंगे आपको। ओके, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। और दूसरा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। उसके बाद आपको आ जाएगा 8 क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट लिखने 4 दिए हैं, इनमें से आपको 2 करने। डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया। और उसके बाद दिया है चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, ये क्वेश्चन दिए हैं। अभी हिंदी में भी मैं आपको इसमें बता दूंगी क्या है, तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं। मतलब टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8 में से आपको कितने करने हैं, 5 क्वेश्चन देने हैं। 8 क्वेश्चन में से आपको चॉइस दिए उन्होंने, आप 8 में से 5 क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट हिंदी में देखेंगे, यही सेम सब्जेक्ट आप हिंदी में अगर देखेंगे तो हिंदी में भी दिया हुआ है। उदारीकरण का क्या अर्थ है, उदारीकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का विवेचन कीजिए। ओके, 40 वर्ष की योजना के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास प्राप्त किए, विवेचना कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा, भारत में शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों का विवेचन कीजिए, इसकी कमजोरियों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट वन आ जाएगा, गरीबी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, भारत में इसका मापन किस प्रकार किया जाता है, भारत में गरीबी के क्या कारण है। ओके, ये हिंदी वालों के लिए है, तो जो हिंदी स्टूडेंट्स रहेंगे वो इसमें देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं और किस टाइप के पूछे जाते हैं। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपका, असमानता का क्या अर्थ है, असमानता के कारणों का विवेचन कीजिए। ओके, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं अगर उनको समझ में नहीं आता है इंग्लिश, किसी का इंग्लिश वीक है, तो आप हिंदी का भी देख सकते हो एक बार, फिर अपने हिसाब से आंसर आप राइट कर सकते हो उधर। 6 क्वेश्चन आ जाएगा, भारत के दूरसंचार उद्योग के विकास के मुख्य चालकों को विवेचन कीजिए। नेक्स्ट है उसके बाद, भारत के दूरसंचार उद्योग के चालकों को विवेचन। उसके बाद आ जाए, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, शिथिल विनिमय दर और फ्लोटिंग विनिमय दर, इनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब 4 दिए हैं, उनमें से 2 करने हैं। आर्थिक विकास का निर्धारण, मानव संसाधन विकास, भारत में क्षेत्रीय संतुलन, भारतीय कृषि की चुनौतियाँ। एंड उसमें आपका आ जाता है 8 क्वेश्चन जो है ना, 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन में जो रहेंगे वो आपको 100 मार्क्स के मिल रहे हैं। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।